हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो आप बच्चों, आपके लिए हम लोगों ने आपका जो सामान्य ज्ञान पेपर जो होने वाला है कल प्रश्न मंच का, उसके हमने लगभग 150 क्वेश्चंस के आपके 2 वीडियो हमने डाल दिए थे। ठीक है, हम लोग 151 नंबर से हमने लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपके आगे के। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए आपको देते हैं आपका 151 से लेकर आगे देख क्वेश्चन आंसर्स। तो आप तैयार रहिए इसको याद करने के लिए। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं क्या है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 151 क्या है। 21 जून को सूर्य की किरणें खालिस्तान रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, विषुवत या ध्रुव। तो सही आंसर क्या है आपका कर्क पर। ठीक है, आपके क्या है 21 जून में सूर्य की किरणें क्या है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 देखें। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खालिस्तान कक्षा में घूमती है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया है स्थिर, गतिशील, असामान्य अवस्था क्या है आपकी स्थिर अवस्था में घूमती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। इनमें से कौन सा सामान्य सॉरी इनमें से कौन सा मानचित्र का घटक है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हैं दूरी, दिशा, प्रतीक और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। 154 क्या दिया है। इनमें से कौन से वृक्षों के वितरण को दिखाने वाली मानचित्र हैं। तो आपको दिया आपका भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र, या फिर लास्ट में दिया है आपका कौन सा है आपका उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है थीमेटिक जो मानचित्र है आपका क्या है, ये वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए आपको बनाया जाता है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या जाएगा थीमेटिक मानचित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 155। नीले रंग का इस्तेमाल लिखिए किससे दिखाने में किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया यहाँ पे क्या है, जलाशयों को दिखाने, वृक्षों को दिखाने में, या पर्वतों को दिखाने, मैदान को। सही आंसर क्या है आपको जलाशय को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नीले रंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 156। पैमाना किस लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन दिया आपको मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो सही आंसर क्या है आपका मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक होता है। ठीक है, पैमाना किसके लिए होता है, मानचित्र के लिए आवश्यक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 157। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 158। पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल जलराशि को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन दिया आपको नदी कहते हैं, झरना कहते हैं, सागर कहते हैं, महासागर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका डी नंबर जो सही है, महासागर कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 159। महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। सही आंसर क्या है आपका 7 महाद्वीप है हमारे। ठीक है, वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 160। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो आपको ऑप्शन क्या दिए हैं एंडीज, हिमालय, यूराल। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका यूराल। ठीक है, ये क्या करती है जो है पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, यूराल याद करना है। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए क्या है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया स्थल संधि से, जल संधि से, नहर से, इनमें से। तो आपको क्या स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 162 नंबर क्या है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपको ऑप्शन पता ही होगा आपको इसके बारे में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा क्या है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितनी है 78% ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 163। मुसलमानों के धर्मगुरु को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है खलीफा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या ऑप्शन दिए हैं आपको इसमें, काजी कहते हैं, सुल्तान कहते हैं, गुलाम कहते हैं। सही आंसर क्या है आपका क्या बोलते हैं इनको खलीफा कहते हैं। ठीक है, जो मुसलमान क्या होते हैं धर्मगुरु होते हैं क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 164 नंबर का 164 कहना है, खालिस्तान सदी में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया गया था। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। तो सही आंसर क्या है आपका 12वीं सदी में। ठीक है, जो 12वीं सदी में क्या बनाया गया था, ये मानचित्र बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 165। भाषा का प्राचीन नाम द्वार समुद्री है। ऑप्शन में दिया है कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो कौन सी भाषा में दिया है आपका कन्नड़ भाषा में दिया है। ठीक, कन्नड़ भाषा में प्राचीन नाम क्या है द्वार समुद्री है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 166 नंबर का, खालिस्तान भाषा का प्राचीन नाम मलबारी है। तो ऑप्शन में क्या दिया है आपका कन्नड़ दिया है, तमिल दिया है, तेलुगु दिया है, मलयालम दिया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका तमिल है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है आपका तमिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 167 क्या है भारत में सर्वप्रथम कागज का प्रयोग खालिस्तान शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आपको 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। तो सही आंसर क्या है आपका 13वीं शताब्दी में किया था। सही आंसर क्या जाएगा आपका 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, काय का आपके कागज का उपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 168 नंबर, किसानों की बस्तियों को खालिस्तान कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हैं आपको उर दिया है, स्थलम दिया है, मंडलम दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका उर। ठीक है, उर किसे कहते हैं जो किसानों की बस्ती होती है उसको कहते हैं उर बोलते हैं। ठीक है, 168 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए सॉरी 168 नंबर के बाद आपका 169 नंबर देखें क्या है, इनमें से कौन सा सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिए हैं आपका मुगल साम्राज्य दिया है, आपका तुगलक साम्राज्य दिया है, चोल साम्राज्य दिया है, उपरोक्त सभी दिया है। तो इस उपरोक्त सभी है सही आंसर इसमें जो है क्या है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 170। किसी भी जाति का व्यक्ति ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाकर खालिस्तान बन सकता है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो क्या बन सकते हैं, कोई भी अगर किसी जाति का व्यक्ति ब्राह्मणों का अनुष्ठान कराता है तो क्या होता है क्षत्रिय बन सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 171। सुल्तान खालिस्तान भाषा का शब्द है। तो आपको ऑप्शन दिया है तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू। सही आंसर क्या है आपका अरबी भाषा का शब्द है सुल्तान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 172 क्या है, खालिस्तान में तांग साम्राज्य में परीक्षा के माध्यम से अधिकारियों का चयन किया जाता था। तो ऑप्शन में क्या दिए हैं आपको ऑप्शन दिए हैं भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। तो सही आंसर क्या है आपका चीन है। ठीक है, चलिए चीन में क्या है परीक्षा के माध्यम से इनको अफसरों का चयन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं, खालिस्तान राजवंश वर्तमान तमिलनाडु में संबंधित है। तो आपको ऑप्शन दिया है चौहान, पाल, राष्ट्रकूट, चौल। तो सही आंसर क्या है आपका चौल। ठीक है, चौल राजवंश है वर्तमान तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 174।
174 क्या है, खालिस्तान राजवंश वर्तमान बंगाल राज्य से संबंधित है। आपको ऑप्शन दिया है चौहान, पाल, राजपूत, चोल। तो सही आंसर क्या है, पाल राजवंश क्या है, वर्तमान के बंगाल राज्य से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं, इनमें से किस राजवंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन दिया है चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत या पाल। तो आपके चौहान जो थे उन लोगों ने आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ठीक है, 13वीं क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो ऑप्शन दिए आपके 10वीं, 11वीं, 12वीं और इसके बाद में 13वीं। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें 12वीं सॉरी 13वीं सल्तनत का यहाँ पे हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं, इनमें से कौन सा कर संतुलन कार में लिया जाता था। कर मतलब क्या होता है आपका टैक्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन लिया कृषि कर दिया था, मवेशियों पर कर लिया था, घरों पर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी, मैंने पूरे कर लिया है थे आपके मुगल सल्तनत काल में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 178 क्या है, इनमें से कौन सा राजवंश सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए आपको गुलाब वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश, तुर्क वंश। तो सही आंसर क्या है, मुगल वंश जो है क्या है क्या है, कौन सा सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 179 क्या है, सन खालिस्तान में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। ऑप्शन दिए 1235, 1236, 1237, 1238। तो सही आंसर क्या है, 1236 में जो है सन 1236 में सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी रजिया कहाँ पे बैठी थी, आपकी सियासत में बैठी थी। क्वेश्चन नंबर 180 लिखे हैं, इब्ने बतूता खालिस्तान से भारत आया था। तो आपको ऑप्शंस पता है, पहले ही क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपको ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए मिस्र, लीबिया, मोरक्को या सूडान। तो सही आंसर क्या है इसका, मोरक्को से आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 181, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा खालिस्तान थी। ऑप्शन दिया है तुर्की दिया है, दूसरा क्या दिया, अरबी दिया है, फारसी दिया है और उर्दू दिया है। तो आपका सही आंसर क्या है, सी नंबर का है, फारसी जो थी। ठीक है, उस समय इसके शासनकाल में थी, आपके सुल्तान के शासनकाल में फारसी भाषा का उपयोग किया जाता ऑफिशियल वर्कर के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं, 182 नंबर क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिरोजशाह तुगलक ने या इल्तुतमिश। तो सही आंसर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 183 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन दिए क्या दिए हैं आपका, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिए हैं, फिरोजशाह तुगलक दिया है, इल्तुतमिश दिए। तो सही आंसर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं, इबादत खाना क्या है। ठीक है, इबादत खाना क्या है। तो आपका ऑप्शन में दिया है व्यक्तिगत चर्चा का केंद्र है, राजनीतिक चर्चा का केंद्र है, सामाजिक चर्चा का केंद्र है या धार्मिक चर्चा का केंद्र है। तो इबादत नामा क्या है आपका, धार्मिक चर्चा का केंद्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 185, राज्यनामा महाभारत खालिस्तान अनुवाद है। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया है, तुर्की दिया है, अरबी दिया है, फारसी दिया है, उर्दू दिया है। ठीक है, तो क्या है आपका राज्यनामा, राज्यनामा क्या है आपका, फारसी भारत का क्या है आपका, फारसी भाषा का क्या है आपका ये अनुवाद है। ठीक है, महाभारत का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब 185 के बाद 186 क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका 186 का नंबर देखिए, क्या लिखा है, खालिस्तान ने पानीपत की पहली लड़ाई में पहली बार तोप और गोलीबारी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिए बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो सही आंसर क्या है आपका, बाबर ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगते हैं 187, रानी एलिजाबेथ खालिस्तान की समकालीन शासिका थी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो क्या है, अकबर के जो है समकालीन क्या थी, रानी एलिजाबेथ कहाँ की, इंग्लैंड की राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, नूरजहां किसकी पत्नी है। तो ऑप्शन दिया आपका बाबर की, अकबर की, जहांगीर की, औरंगजेब किसकी है, जहांगीर की पत्नी है। ठीक है, नूरजहां किसकी पत्नी है और जहांगीर की पत्नी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं, खालिस्तान अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के राज्य की राजधानी थी। तो आपको दिए क्या दिए हैं आपके, लाहौर, काबुल, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। साइंस ने क्या है, काबुल दिया। ठीक, जो काबुल है अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के राज्य की राजधानी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 190, खालिस्तान का निर्माण चंदेल राजा थंगदेव ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए आपके, राजराजेश्वरी मंदिर का, ब्रह्मदेव मंदिर का, ठीक है, या फिर आपका कौन सा है नेक्स्ट आपका, कंदरिया महादेव मंदिर का, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका, कंदरिया मंदिर का जो है महादेव मंदिर किसने किया था, आपके चंदेल राजा थंगदेव ने किया था। किसका, आपका कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 191, आगरा के ताजमहल का निर्माण खालिस्तान ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको 1631, 1632, 1633, 1634। तो सही आंसर क्या आपका 1632 में। ठीक है, आगरा के ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं, खालिस्तान में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण वास्तुकला की गोथिक शैली कहलाती है। ऑप्शन क्या दिया हुआ देखिए, कहाँ पे है, ब्रिटेन में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में। तो सही आंसर क्या आपका, फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण वास्तुकला की गोथिक शैली कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं, क्या दे रहा है, खालिस्तान शताब्दी में सूरत भारत का प्रमुख बंदरगाह था। तो ऑप्शन दिए 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। तो सही आंसर क्या है आपका, 17वीं शताब्दी में क्या है, जो है सूरत भारत का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 194, खालिस्तान का नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप में निकलकर हिंद महासागर के पार करके भारत पहुंचा था। तो ऑप्शन क्या दिया है आपका, ब्रिटेन दिया, फ्रांस दिया, स्पेन दिया है और लास्ट में क्या दिया आपका क्वेश्चन दिया है पुर्तगाल। ठीक है, लास्ट में ऑप्शन दिया है पुर्तगाल। तो ये जो वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का ही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 195, जिन क्षेत्रों में भारतीय रह करते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो आपको दिया है, आपको व्हाइट टाउन्स दिए, ब्लैक टाउन्स दिए, दोनों नहीं। तो आपका सही आंसर क्या है, ब्लैक टाउन्स का जाता है। यहाँ पे क्या भारतीय जा रहे थे उसको ब्लैक टाउन्स का जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 196, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन दिए 1336 में, 1337 में, 1338 में, 1339 में। सही आंसर क्या आपका 1336 में की गई थी विजयनगर की स्थापना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं, खालिस्तान राजाओं की राजधानी तंजावीर थी। तो ऑप्शन दिया आपका चोल, चेर, पांड्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आपका चोल। ठीक है, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तंजावीर थी। ठीक है, तंजावुर थी। क्वेश्चन देखते हैं 198, राजराजेश्वरी मंदिर खालिस्तान में बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपको 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में। सही आंसर क्या आपका 11वीं सदी में बनाया गया है। ठीक है, राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है, किया गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 199 देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति भारत की है। आपको ऑप्शन दिया, पहला अहोम दिया है, दूसरा क्या दिया है आपका गारो दिया, खासी दिया, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है तीनों जो क्या है आपकी, जो तीनों ही जनजातियां क्या है भारत की जनजातियां हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं, 1591 ईस्वी को राजा मानसिंह ने खालिस्तान लोगों पर हमला
किया था? आपको ऑप्शन दिया है, देखिए चोल दिया है, चेर दिया है, पांड्या, इनमें से नहीं, तो सब क्या है आपका चेर। चेर जो है इनके ऊपर क्या है, ईस्वी में राजा मानसिंह ने इनके ऊपर हमला किया था, ठीक है, 1591 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 201। 1523 ईस्वी को खालिस्तान लोगों ने चूटियों के अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अब तो इसका ऑप्शन क्या है, अरहोम है, गौरव है, खासी है और जयंती है, तो सही आंसर क्या है इसका अहोम, ठीक है। अहोम लोगों ने इनको मिला लिया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 209 नंबर का, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक संकर का नाम जन्म खालिस्तान शताब्दी में केरल में हुआ था, तो ऑप्शन दिया 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। सही आंसर क्या है 8वीं शताब्दी में हुआ था, किसका, जो हमारे भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक संकर थे उनका जन्म हुआ था, ठीक है, केरल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 203 नंबर, जयदेव ने खालिस्तान में गीत गोविंद की रचना की थी। ऑप्शन दिया आपको हिंदी, संस्कृत, उर्दू और लास्ट में दिया है आपको कौन सा, अंग्रेजी। अंग्रेजी, तो सही आंसर क्या है इसका आपका संस्कृत, के बी नंबर क्या है, जयदेव ने संस्कृत भाषा में गीत गोविंद का रचना की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 204 नंबर का, रामानुज 11वीं शताब्दी में खालिस्तान में पैदा हुए थे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए क्या दिया, आंध्र प्रदेश दिया, कर्नाटक दिया, केरल दिया, तमिलनाडु दिया। सही आंसर क्या है तमिलनाडु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 205 नंबर का, गुरु नानक का जन्म खालिस्तान इसमें हुआ था। ऑप्शन दिया आपका 1468 में, 1459 में, 69 में, 70 में, 71 में। सही आंसर क्या 1469 में। 1469 में किसका हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं, खालिस्तान ने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे, तो आपको दिया है बुद्ध, रामानुज, तुकाराम या शंकर, तो सही आंसर क्या है बुद्ध। बुद्ध ने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 देखते हैं, खालिस्तान अद्वैतवाद के समर्थक थे। ऑप्शन दिया आपका बुद्ध, रामानुज, तुकाराम और शंकर। सही आंसर क्या है आपका शंकर। शंकर जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 280 देखते हैं, आपका कथक खालिस्तान शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। आप देखिए गाय है या फिर आपका क्या है नृत्य है या भाषण है, तो सही आंसर क्या है, जो कथक है क्या है, एक तरह का नृत्य है, ठीक है। कहाँ पे है आपका साउथ इंडिया में आपका फेमस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 209, खालिस्तान अकबर ने बंगाल को जीत लिया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए 1586, 1587, 1588, 1589 में। सही आंसर क्या है 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 210 नंबर का 2010 का ऑप्शन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया, खालिस्तान शताब्दी के राजा अनंत वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन क्या दिया है आपके 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। सही आंसर क्या आपका 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 देखते हैं, खालिस्तान पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो ऑप्शन दिए 1760, 1761, 1762। तो सही आंसर क्या 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 212 नंबर का, खालिस्तान ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया है बाबर दिया, अकबर दिया, जहांगीर दिया, औरंगजेब दिया। तो सही आंसर क्या है आपका यहाँ पे आपका बाबर, ठीक है, और ठीक है दक्कन में लड़ाई लड़ी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 213 नंबर का, प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया 3 जून को, ठीक है। इसके बाद दिया 4 जून, 5 जून और 6 जून। तो सही आंसर क्या आपका 5 जून को जो मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 214 देखते हैं, इनमें से कौन सा संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। आपको ऑप्शन में दिएगा भूमि, जल, वायु, भवन। तो सही आंसर क्या है भवन। इनमें से कौन सा संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं, मतलब भवन से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 215, पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में कहते हैं स्थल मंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं, तो क्या बोलते हैं इसको स्थल मंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 क्या देखें, जल के क्षेत्र को खालिस्तान कहते हैं, तो स्थल मंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, इनमें से कोई हिस्सा नहीं है जलमंडल कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 217, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो आपको दिया मरुस्थल, ताल, वन, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या है ताल नहीं है, ठीक है। ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं, ये बनाया जाता है मनुष्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 218 नंबर का, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं। तो ऑप्शन दिए आपके स्थल, धर्म, समुदाय। आपको सही कहा है इसमें स्थल क्या है, इनमें से मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, बाकी धर्म और समुदाय है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 219, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो आपको ऑप्शन दिया पहाड़ दिया, समुद्र दिया, सड़क दिया है। तो आपका सही आंसर क्या है सड़क कहलाएगा, ठीक है। सड़क क्या जो आपका मानव निर्मित पर्यावरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो ऑप्शन में क्या दिया आपका पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि या वन वृद्धि। सही आंसर क्या जनसंख्या वृद्धि क्या है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा खतरा वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 221 नंबर, सेल खालिस्तान प्रकार की होती है। इसमें ऑप्शन दिया 1, 2, 3, 4। सही है 3 प्रकार की होती है। सेल कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या खालिस्तान किलोमीटर है। तो आपको ऑप्शन क्या है 6371, 6470 या 6509, या फिर आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन क्या है 6675। सही आंसर है 6371, ठीक है। आपका जो फर्स्ट नंबर का आंसर है वो आपका सही है। 6371 हमारे क्या है भारत की त्रिज्या होती है, ठीक है, किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 223, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा खालिस्तान है। तो आपको ऑप्शन दिया है क्रोड, मेंडल, भूप्रॉपर्टी, इनमें से। तो आपका भूप्रॉपर्टी जो है क्या है केवल 1% हिस्सा भूप्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 224 नंबर का, पृथ्वी के आयतन का केवल 84% हिस्सा खालिस्तान है। तो आपको ऑप्शन में दिया है क्रोड दिया है, मेंटल दिया है, भूप्रॉपर्टी दिया है। तो सही क्या है जो मेंटल है जो है भारत का 84% का हिस्सा है मेंटल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 225 नंबर, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत खालिस्तान को आती है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत रहती है आपका क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं क्रोड दिए, मेंटल दी, भूप्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको क्रोड बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या बोलते हैं क्रोड कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 226 क्या है, ग्नीस का अर्थ खालिस्तान है। इग्नियस है ना, इग्नियस का अर्थ क्या है खालिस्तान है। तो ऑप्शन क्या है आपको देखिए यहाँ पे अग्नेय सेल दिया है, अवसादी दिया है, कायांतर दिया है, सेल दिया है। तो सही आंसर क्या है अग्नेय सेल, ठीक है। इग्नियस का अर्थ क्या होता है अग्नेय सेल होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो इग्नियस का अर्थ क्या होता है अग्नेय सेल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 227 नंबर, मेटामार्फिक का अर्थ है जो है मेटामार्फिक का अर्थ है। तो ऑप्शन दिया आपको अग्नि सेल, अवसादी सेल, कायांत्रिक सेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कायांत्रिक सेल, ठीक है, जो क्या है कायांत्रिक सेल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका सही आंसर 228 नंबर देखें क्या है आपका,
इनमें से किस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है आपका कुतुब मीनार का दिया है, जामा मस्जिद का दिया है, उपरोक्त दोनों। तो आंसर क्या है? दोनों का ही क्या है जो है आपका कुतुब मीनार और जामा मस्जिद दोनों का ही क्या हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से हुआ है निर्माण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इनमें से कौन सा खनिज मध्य प्रदेश में उत्पादित नहीं होता है? तो ऑप्शन दिया है कोयला, बॉक्साइट, लोहा या तांबा। तो लोहा हमारे मध्य प्रदेश में उत्पादित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं। भारत किस राज्य में सर्वाधिक अब्रक उत्पादित होता है? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया आपका उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 231 देखते हैं। इनमें से कौन सा बिहार में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खनिज है? ऑप्शन आपको दिया है कोयला, चूना पत्थर, पोटास और लास्ट में दिया है कौन सा था? मैग्नीज। तो सही आंसर क्या है? कोयला। ठीक है, जो कोयला है क्या है हमारे सर्वाधिक उत्पादन, जो हमारे बिहार में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ निकलता है? कोयला निकलता है कहाँ पे? बिहार में निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 232। अशोक स्तंभ का निर्माण किस धातु से हुआ है? तो आपको ऑप्शन दिया है तांबा, चूना, पत्थर, बक्साइट। सही आंसर क्या है? लोहा से हुआ है। ठीक है, जो अशोक स्तंभ है उसका निर्माण किस धातु से हुआ है? लोहा से हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 233 नंबर का। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिया सेल के, खनिज के, जीवाश्म के। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर किया जाएगा आपका खनिज के निर्माण क्या है? ये खनिज के उदाहरण है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला क्या है? खनिज के उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 234 नंबर। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। इसको बोलते हैं औषधि सेल बोलते हैं, या कांतरिक सेल बोलते हैं, आग्नेय सेल बोलते हैं। इनमें से कोई नहीं। इसको बोलते हैं, इसको औषधि सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल इसमें जीवाश्म होते हैं उसे हम औषधि सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 235 बोलते हैं। सेलों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, सेलों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन दिया आपको सड़क बनाने में, इमारत बनाने में, खेलने में या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। सभी में सेलों का योग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 236 देखते हैं। आभूषण निर्माण के लिए समानता किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया सोना, पीतल, एल्यूमिनियम। जो होता है आपको सभी को पता है सोना का यूज किया जाता है। ठीक है, आभूषण बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। इनमें से किस खनिज को संगमरमर का निर्माण होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है तो आपका तांबा दिया, चूना पत्थर दिया, बक्सर दिया, लोहा दिया था। चूना का पत्थर जो होता है उससे क्या होता है? संगमरमर का निर्माण होता है। ठीक है, 238 नंबर क्वेश्चन देखिए। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, 4। तो आपको ऑप्शन क्या दिया है? आपका 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 239 नंबर क्वेश्चन देखें। विश्व का सबसे ऊंचा तल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिया आपको उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, इसी में यूरोप में। तो सही आंसर क्या आपका? दक्षिण अमेरिका में क्या है? अगर विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में आपका स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 239 देखते हैं। खालिस्तान की तीव्रता रिक्टर के स्केल में नापी जाती है। तो आपको ऑप्शन दिया है भूकंप दिया है, ज्वालामुखी और हिमस्खलन, या फिर आपका दिया लास्ट में 240 में क्या दिया आपका? सूखा। तो सही आंसर क्या है इसका? भूकंप। ठीक है, भूकंप जो होता है, भूकंप की तीव्रता हम लोग रिएक्टर स्केल द्वारा मापते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप की जो है आपको मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 241। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो आपको ऑप्शन दिया है सेल, किनारा, समुद्री गुफा। सही आंसर क्या है? सेल। ठीक है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? किनारा है, समुद्री गुफा है, लेकिन क्या है? सेल नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 242 नंबर का। इनमें से कौन सी हिमनद की निक्षेपण विशेषता है? तो ऑप्शन दिया आपका बाण कक्ष मैदान है, पुलिन है या हिमोन है। तो सही आंसर क्या है? हिमोन है। ठीक है, इनमें से कौन सी हिम्मत की विशेषता है? हिमोन होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 243 नंबर का। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ठीक है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो आपको ऑप्शन है ज्वालामुखी, वलन, बाणकृत मैदान या हिमस्खलन। तो सही आंसर क्या है आपका? हिल ज्वालामुखी होती है। ठीक है, पृथ्वी की जो होती है अगर आकस्मिक गतियों के कारण क्या होता है? आपका ज्वालामुखी फूट जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 244 नंबर क्या है? छत्रक सेलें कहाँ पाई जाती हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है रेगिस्तान में, नदी में, नदी घाटी में, हिमनद में, घास खाले मैदानों में, घास वाले मैदान होगा। तो सही आंसर क्या है इसका? रेगिस्तान में कहाँ होते हैं? छत्रक सेलें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 245 नंबर का। चाब झील कहाँ पाई जाती है? तो आपको ऑप्शन दिया है हिमनद में, नदी में, रेगिस्तान में, घास वाले मैदान में। तो आपका सही आंसर नदी वाली, नदी घाटी में क्या होती है? चाब झील पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 246 क्या है? बालू डिब्बा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, बालू डिब्बा कहाँ पाया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिया रेगिस्तान में, नदी में, हिमनद में या घास वाले आपके मैदानों में। तो सही आंसर क्या है? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। बालू डिब्बा कहाँ पाया जाता है? पता है आपका? रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 247 देखते हैं। समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री खालिस्तान का निर्माण करती है। तो ऑप्शन दिया आपका बाणकृत मैदान का, पुलिन का या हिमोन का। तो सही आंसर क्या है? पुलिन का निर्माण करती है। जो समुद्री तरंगे होते हैं किनारों पर अवसाद जमा करके क्या करती है? पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 248। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया आपका बहिर्जनित बल बोलते हैं, अंतर्जनित बल बोलते हैं, उपरोक्त दोनों बोलते हैं। सही आंसर क्या है? बहिर्जनित बल कहलाते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर होते हैं वो बहिर्जनित बल होता है। क्वेश्चन नंबर 249 देखते हैं। पृथ्वी की वायुमंडलीय नाइट्रोजन कितने प्रकार की है? कितने प्रतिशत है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं 77, 78, 79 और आपका लास्ट में दिया है आपका 80%। तो आपको हमने पहले बता दिया था जो हमारे वायुमंडल में है 78% जो है क्या आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, कितना? 78%। आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 250 हमारा क्वेश्चन क्या है देखें। इनमें से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है? आपको ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, आर्गन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, उपरोक्त सभी। तो आपको सभी पता है उपरोक्त सभी गैसें पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 251। वायुमंडल खालिस्तान परतों की विभाजित है। तो वायुमंडल क्या है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो यह 5 भागों में परिवर्तित है। ठीक है, वायुमंडल 5 परतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 251। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल या फिर बहिर्मंडल मंडल। तो क्या आंसर मिलेगा? क्षोभ मंडल से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसका क्या जाएगा? फर्स्ट वाला आपका सही आंसर क्या है? आपका ए वाला। ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है? तो क्षोभ मंडल से होती है। आप याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 253। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो आपको ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ओजोन। तो सही आंसर क्या है? ओजोन परत जो होती है, ओजोन जो गैस होती है हमें क्या करती है? हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 254 नंबर का। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? ठीक है,
है। तो क्वेश्चन दिया आपको क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यम मंडल या बहिर्मंड मंडल, तो आपका सही आंसर क्या है आपका मध्यम मंडल। ठीक है, ये क्या है हमारे वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। क्वेश्चन नंबर 255 देखें क्या है 255 नंबर का, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब खालिस्तान कहलाता है। ठीक है, तो आपको बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। सही आंसर क्या है आपका घटता है। ठीक है, वायुमंडल की परतें जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है वायुदाब घटता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 256, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया है आपका बादल कहते हैं, हिम कहते हैं या फिर आपका वर्षा कहते हैं, ओले कहते हैं। सही आंसर क्या है वर्षा कहते हैं। ठीक है, जो जब क्या होता है वृष्टि तरल के रूप में हमारे यहाँ पे आती है तो क्या बोलते हैं उसको वर्षा बोलते हैं। ठीक है, 257 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है। तो आपको ऑप्शन दिया है क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यम मंडल या बहिर्मंडल है। तो सही आंसर क्षोभ मंडल जो है क्या है ये क्या है बादल से विहीन होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 258 देखते हैं, इनमें से कौन सा स्थायी पवन का उदाहरण है। तो ऑप्शन का क्या है आपके व्यापारिक पवन कहते हैं, मानसून है, लू है। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया है आपको यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपसे व्यापारिक पवन जो है क्या है आपकी स्थायी पवन का उदाहरण है। ठीक है, स्थायी पवन क्या है आपकी स्थायी पवन का उदाहरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 259 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मानसून किस भवन का उदाहरण है। मानसून किस पवन का उदाहरण है, सॉरी भवन नहीं, मानसून किस पवन का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया स्थायी पवन है, आपका स्थानीय पवन है या मौसमी पवन है। उपरोक्त सभी सही आंसर क्या है मौसमी पवन का उदाहरण है। मानसून क्या है मौसमी पवन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं, इनमें से कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी। तो ऑप्शन दिया आपको कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो सही क्या है उपरोक्त सभी, जितनी भी तीनों गैसें हैं क्या है ये हमारे हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 261 देखते हैं, खालिस्तान विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको किस बनाते हैं, आपको ऑप्शन दिया 21 मार्च है, 22 मार्च है, 23 मार्च है, 24 मार्च है। तो हमारा 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 262। ठीक है, 262 नंबर का, महासागरीय धाराएं खालिस्तान पर प्रकार की होती हैं। तो आपको ऑप्शन दिया 1 2 3 4। तो सही क्या है 2 प्रकार की होती है, महासागरीय धारा क्या है 2 प्रकार की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 263, इनमें से किस कारक से लहरों की ऊंचाई प्रभावित होती है। तो आपको ऑप्शन दिया है जल की मात्रा, वायु की गति, सूर्य में चंद्रमा की शक्ति या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है उपरोक्त सभी होती है। ठीक है, इनमें से किस वस्तु को लहरों की ऊंचाई प्रभावित होती है, तो उपरोक्त सभी से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। तो आपको पता है ऑप्शन दिया हुआ है ज्वार भाटा दिया, महासागरीय धाराएं दी है, तरंगे दिया। तो चाहे आपको सभी को पता है जो क्या होता है जब तैर आपकी जो जल की जो है तरंगे ऊपर नीचे होती है, उठता गिरता है तो क्या होती है ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, चलिए अब ये कितने बार होती है 2 बार होती है, याद रखना। चलिए ठीक है, ये टोटल आपके जो है हमें 264 जो क्वेश्चंस थे आपके जनरल नॉलेज के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार वीडियो देखना है और कल जो प्रश्न मंच होगा आपको इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करें ताकि जो फ्रेंड्स आपकी तैयारी करें उन्हें भी इसका फायदा मिले। ठीक है, और वीडियो को आप शेयर करें ऐसे लोगों को और इसमें कमेंट्स करें कैसा लग रहा है आपको। अगर वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियो से आपने आपके कोई क्लास रिलेटेड वो भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।